आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। प्रियंका चोपड़ा ने आखिर शाहिद कपूर के साथ ऐसा कौन सा सलूक किया है जो बनने जा रहा है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। लेकिन जिस दिन हमने आपको भुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। अगर अब भी आप अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि प्रियंका की किस हरकत की खबर मिलते ही हमारे साशा का दिल बैठ जाएगा, तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको वो बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर साशा को एक जोर का झटका जरूर लगेगा। और वो न्यूज ये है कि प्रियंका अब साशा का पड़ोस छोड़कर कहीं और जा रही हैं। शाहिद नहीं बल्कि एक रिच, हैंडसम और मुंबई के टॉप सेलेब्स में गिना जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स होगा प्रियंका चोपड़ा का नया पड़ोसी। जी हां, जूम को रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि प्रियंका अब मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक नेपियन सी रोड पर रहने जा रही हैं। प्रियंका ने फ्लैट छोड़कर अब कर लिया है बंगलों में जाने का इरादा। और तो और, सूत्रों की माने तो प्रियंका करीब 65 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाला एक बंगला खरीदने की तैयारी कर रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर प्रियंका अपना घर बदलेंगी तो फिर वक्त जरूरत पर काम आने वाले अपने पड़ोसियों की याद उन्हें कुछ ज्यादा ही सता सकती है। शाहिद इज माय नेबर एंड यस आई डिड कॉल हिम। एंड मेरी मॉम घर पे नहीं थी, मेरे नाना की बरसी थी उस दिन। मैं घर पे अकेली थी व्हेन दिस हैपेंड एंड द फर्स्ट पर्सन हु आई कुड कॉल जो 3 मिनट में आ जाए वो शाहिद, बिकॉज़ ही इज माय नेबर। अच्छे पड़ोसी की अहमियत पीसी को अच्छी तरह पता है। शायद इसीलिए प्रियंका ने चुना है विजय माल्या के पड़ोस का एक बंगला। यानी जल्द ही शाहिद की जगह प्रियंका के नए पड़ोसी हो सकते हैं सिद्धार्थ माल्या। माल्या से याद आया कि पीसी के मालदार बनने की खबरें तो 2 साल पहले ही सामने आ गई थी, जब उनके घर पर पड़ी थी इनकम टैक्स की रेड। और तो और, खबर यहां तक आई थी कि इस रेड में शाहिद भी पाए गए। पर पीसी ने ना सिर्फ शाहिद से दोस्ती की बात कबूली, बल्कि ये कहते हुए जरा भी हेसिटेट नहीं हुई कि वो पैसा कमाती हैं और उनका पैसा उनकी हार्ड अर्न्ड मनी है। जी हाँ, मेरे पास 9 फ्लैट है, वो प्रॉब्ली होंगे, मैंने गिने नहीं है, लेकिन मैंने अपने हार्ड वर्क और हार्ड अर्न मनी से उनको खरीदा है। एंड आई वाज लास्ट ईयर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग टैक्स पेइंग people in the country and I take a lot of pride in that. I really believe कि लड़की को financially independent होना ज़रूरी है, चाहे वो शादी कर ले ना करे। My parents believe that। तो मेरी मॉम ने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट्स किए, I don't think उसमें कुछ गलत है, ना ही मैं मुँह करूँगी इस बात से। बस अपने आसपास के खुदा को पहचान कर प्रियंका आगे बढ़ती गईं और अब वो अपने एड्रेस में साउथ मुंबई जोड़ने में कामयाब हो गई हैं। वैसे सोर्सेस से ये इशारा भी मिला है कि प्रियंका सबर्ब्स के टेंस्ड एनवायरनमेंट से काफी परेशान है। अब पीसी की ये परेशानी सबर्ब्स के शोर शराबे और टेंशन को लेकर है या फिर वहां यानी बांद्रा में रहने वाले बॉलीवुड के 2 टॉप खान्स की इक्वेशन की वजह से, क्योंकि रिसेंटली प्रियंका के सलमान से मिलने पर एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई थी, जिसकी सफाई उन्होंने एक्सक्लूसिवली दी जूम पर। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. ये पुराना इश्यू अभी क्लियर भी नहीं हुआ था कि प्रियंका को लेकर फिर एक बड़ी खबर आ गई है कि वो अपने पुराने पड़ोसियों को छोड़कर नए घर में जा रही हैं, वो भी नए पड़ोसियों के पास। पर यह खबर कितनी सही है, ये हम आपको जल्द ही बता देंगे। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। Hi, this is Vivan. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.